नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डार्क टल्स हॉरर चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। ये कहानी है उस रात की जब एक लाश ने सिर्फ हिलना डुलना नहीं बल्कि मेरा नाम लेकर पुकारा था, जब मौत के बाद भी कोई चीज़ जिंदा लग रही थी। अगर आपको रहस्य, रोमांच और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि असल में हुआ क्या था। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मेरे अपने जीवन का वो सबसे डरावना और रहस्यमय पल है जिसे याद करते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना है साल 2015 की, जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रही थी। मैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त विद्या एक ही रूममेट थे। एक रात करीब 10:30 का वक्त था। हम दोनों पढ़ाई ख़त्म करके बिस्तर पर लेटे लेटे आने वाले एग्ज़ाम्स की बात कर रहे थे। तभी विद्या के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसकी माँ का था। फ़ोन पर बात करते हुए विद्या का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और आंखें डर से फैल गईं। उसने फ़ोन काटा और मुझे देखते हुए बस इतना कह पाई, परी, पापा, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मुझे अभी घर जाना है। हम दोनों बिना एक पल गंवाए तैयार हो गए। हमने एक ऑटो रिक्शा किया और रात के अंधेरे में सड़क पर निकल पड़े। रास्ते में एक ट्रक के खराब होने की वजह से ट्रैफिक जाम था। वह 1.5 घंटे की यात्रा एक सदमे जैसी थी। जब हम विद्या के घर पहुंचे तो दरवाजे से ही रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर जाकर जो नज़ारा देखा वह दिल दहला देने वाला था। विद्या के पिताजी बिस्तर पर पड़े थे। उनका शरीर एक अजीब ढंग से कांप रहा था और गले से घरघराहट जैसी आवाज़ निकल रही थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन तभी एकाएक सब कुछ थम सा गया। अंकल ने ऐसे सांस ली जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो और फिर सन्नाटा। उनका शरीर एकदम स्थिर हो गया। उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। पूरे कमरे में चीखों का माहौल छा गया। पुलिस और एम्बुलेंस आई। चूंकि मौत की वजह स्पष्ट नहीं थी, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए लाश को सरकारी अस्पताल ले जाने का आदेश दिया गया। विद्या अपने पिता की लाश के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। रात के करीब 1:30 पर हम अस्पताल पहुंचे। लाश को मोर्चरी के पास एक लंबे उदास कॉरिडोर में एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। पोस्टमार्टम सुबह होना था। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार भी बैठा था जिसने बताया कि डॉक्टर सुबह आएंगे। कुछ देर बाद पुलिस वाला और चौकीदार दोनों ही किसी काम से वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ मैं और वो लाश थी जिसे सफ़ेद चादर से ढका गया था। कॉरिडोर की लाइट टिमटिमा रही थी और हवा में फिनाइल और सड़न का मिश्रित गंध था। तभी अचानक मैंने देखा वो सफ़ेद चादर हिल उठी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन फिर चादर और ज़ोर से हिली जैसे कोई अंदर से छटपटा रहा हो। मेरा दिल धक से रुक गया। विद्या के पिता की मौत तो डॉक्टर ने पुष्टि कर दी थी, फिर ये क्या हो रहा था? मैं डर के मारे वहीं जमी रह गई। तभी चादर के नीचे से एक आवाज़ आई, एकदम घुटी हुई, कराहती हुई आवाज़। लेकिन वो आवाज़ मदद नहीं कह रही थी, वो एक नाम दोहरा रही थी, परी, पारी। मेरा अपना नाम सुनकर मेरे प्राण सूख गए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कभी अंकल को अपना नाम इतनी भयानक, इतनी खोखली आवाज़ में नहीं सुनी थी। मैंने कोशिश की कि उठकर भागूं,
लेकिन मेरे पैर जमीन में गड़े हुए लग रहे थे। फिर वो सबसे भयानक हुआ। चादर धीरे धीरे सरकने लगी और उसके नीचे से अंकल का चेहरा दिखाई दिया। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो आंखें जिनसे मैं वाकिफ था वो नहीं थीं। वो सफ़ेद पड़ चुकी थीं, बिल्कुल बादलों की तरह, और उनका मुंह एक असंभव सी मुस्कान के साथ खुला हुआ था। वो लाश धीरे धीरे स्ट्रेचर पर बैठ गई। उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उन सफ़ेद आँखों से मेरी ओर देखने लगी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं, परी। वो आवाज़ फिर आई, लेकिन अब वो अंकल की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ये कोई और था या कोई चीज़। मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूँ, वो लाश बोली, और उसका हाथ चादर से बाहर आकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी उंगलियां नीली और सिकुड़ी हुई थीं। यह देखते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जितना जोर लगा सकती थी चीखी। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने खुद को अस्पताल के दूसरे वार्ड के बेड पर पाया। विद्या और एक डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़े थे। बताया गया कि एक चौकीदार ने मुझे बेहोश पड़ा पाया था और मुझे यहाँ लाया गया। डॉक्टर ने कहा कि तनाव और डर की वजह से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और मैंने सब कुछ महसूस किया था। लेकिन दोस्तों, सवाल आज भी मेरे जहन में है, क्या वाकई में सब कुछ मेरे दिमाग का फितूर था? क्या कोई इतनी स्पष्ट और डरावनी हेलुसिनेशन हो सकती है? या फिर उस रात उस कॉरिडोर में कोई और ही शक्ति थी जो अंकल के शरीर में घुस गई थी? कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? उस रात के बाद मैं कई हफ्तों तक बीमार रही। आज भी कई साल बीत जाने के बाद जब भी कोई अंधेरे में मेरा नाम पुकारता है, मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी मौत भी अंत नहीं होती, बल्कि एक और रहस्य का आरंभ होती है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह डरावनी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वाकई में कोई लाश बोल सकती है, या फिर यह सब मेरे दिमाग का खेल था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और घंटी आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरी अगली कहानी को मिस ना कर पाएं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा डरावनी कहानियाँ मत सुनना, वरना सोएंगे कैसे। मुस्कुराते हुए। शुभ रात्रि।